हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट डेट जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये ऐसी डेट होंगी जो कि हमारे फ्रीडम मूवमेंट से सारी इम्पॉर्टेंट डेट रिलेटेड होंगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन सभी को। तो फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुई थी, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, वो हुआ था 10 मई 1857 में। 10 मई 1857। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट जो कि आया था 1861 में। और एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म। स्वामी विवेकानंद का जन्म, स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ 1863 में। 1863 में। और उसके बाद प्रार्थना समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई 1867 में। ये सभी इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा, सभी इम्पोर्टेंट डेट हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, 2 अक्टूबर 1869। और नेक्स्ट है आपका कूका विद्रोह। कूका विद्रोह हुआ था 1872 में। कूका विद्रोह 1872 में। नेक्स्ट वन, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1875 में। नेक्स्ट वन, आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। और इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, फेमस स्लोगन है। और इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। और लॉर्ड लिट्टन द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1877 में। आर्य समाज के जस्ट 2 साल बनने के बाद दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1877 में। इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इल्बर्ट बिल की डेट है, याद रखिएगा, 1883। 1883 में इल्बर्ट बिल का डेट आपको याद रखना है। और नेक्स्ट वन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, आईएनसी की स्थापना हुई थी 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। नेक्स्ट वन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो पारित हुआ वो हुआ था 1904 में। अगला इंपॉर्टेंट डेट है बंगाल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था, ये हुआ था 1905 में। और इसको किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में ढाका में, नवाब सलीमुल्लाह आगा खां। और किसने की थी? इसको आपका नाम बताना है। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में 1906 में। सूरत अधिवेशन, या फिर कहिए जो सूरत अधिवेशन था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसमें कांग्रेस में फूट पड़ गई थी गरम दल और नरम दल में। और ये हुआ था आपका 1907 में। 1907 में सूरत जो अधिवेशन में हंगामा हुआ था। अगला है मॉर्ले मिंटो सुधार। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो आया था वो आया था आपका 1909 में। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। और नेक्स्ट वन है ब्रिटिश समाज का दिल्ली दरबार। ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार आया था 1911 में। अगला है प्रथम विश्व युद्ध।
प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था आपका, ये हुआ था 1914 से 1919 तक, 1914 से 1919 तक। और नेक्स्ट वन है होम रूल लीग। होम रूल लीग, होम रूल लीग का निर्माण हुआ था 1916 में। अगला है जिसको बोलते हैं लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट, ये कहिए आप मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता। लखनऊ पैक्ट में ये अधिवेशन लखनऊ में होता है, इसलिए इसको लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। और ये हुआ था 1916। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट। अगला है महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन। चंपारण जिसको सत्याग्रह बोलते हैं महात्मा गांधी द्वारा, और ये हुआ था आपका 1917 में। 1917 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919। और इसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी आपका, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये भी आपका 1919 में ही हुआ था। अगला है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन आपको पता है कि जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा टर्की में मुसलमानों के साथ कर रहे थे सुलूक को, तो उसके खिलाफ भारत में भी भारतीय मुसलमानों ने भी ये ब्रिटिश शासन का विरोध करना स्टार्ट कर दिया था। तो तभी हुआ था खिलाफत आंदोलन, और ये हुआ था आपका 1920 में। अगला है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का डेट आपको याद रखिएगा, 1920 से 1922 तक। लेकिन बाद में 1922 में ही एक और बहुत ही ट्रेजेडी हो जाती है, चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा कांड हो जाता है, जिसके कारण ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या फिर असहयोग आंदोलन जो होता है, ये गांधी जी इसको क्या कर देते हैं, कॉल ऑफ कर देते हैं। चौरी चौरा हत्याकांड, चौरी चौरा जो कांड होता है वो, ये भी हुआ था 1922 में। अगला इंपॉर्टेंट डेट है आपका स्वराज पार्टी का परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना। स्वराज पार्टी का परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना, ये हुआ था आपका 1923 में। नेक्स्ट वन साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन की नियुक्ति, ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन की नियुक्ति की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन की नियुक्ति, साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 1927 में। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। तो ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 1927 में, लेकिन साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था 1928 में। अगला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग होती है 1929 में लाहौर अधिवेशन में, पूर्ण स्वराज की मांग, लाहौर अधिवेशन, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये चला जाता है, ये होता है आपका 1930 में, ध्यान रखिएगा। असहयोग आंदोलन जो था, असहयोग आंदोलन, ये हुआ था आपका 1920 से 1922 के बीच में। और ये आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इन दोनों के बीच में 10 साल का डिफरेंस था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगर उसमें आप 10 साल ऐड कर देंगे तो आपका 1930 आ जाएगा।
और ये हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, और 1930 में ही आपकी होती है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, या कहते हैं इसको फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपकी होती है 1930 में, और यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा पार्टिसिपेशन नहीं होता है। अगर नेक्स्ट वन सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है यह की होती है 1931 में, एंड जो तो आपकी थर्ड आपकी जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये होती है आपकी 1932 में। और एक क्वेश्चन बहुत आता है कि ये तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने पार्टिसिपेट किया था, तो वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट वन है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट ये साइन हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में, और ये हुआ था 1932 में पूना पैक्ट। अगला है इम्पोर्टेंट डेट, सुभाष चंद्र बोस का भारत छोड़ना। सुभाष चंद्र बोस का भारत छोड़ना, इन्होंने भारत छोड़ा था 1941 में। और इसी के एक साल बाद होता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन होता है 1942 में, 8 अगस्त 1942। ध्यान रखिएगा डेट 8 अगस्त, डायरेक्ट पूछता है आपसे 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है क्रिप्स मिशन का आगमन। क्रिप्स मिशन जो आता है आपका, क्रिप्स मिशन ये आता है आपका 1942 में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आता है आपका 1946 में। अगर आप एक बार डेट को ध्यान रखेंगे तो आपको जो जितना भी इवेंट हुई है उसका आपको क्या हो जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा। ओके, अब अगर हम बात करते हैं मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई की घोषणा करते हैं, ये डायरेक्ट एक्शन डे जिस दिन ये लोग कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा दंगे होते हैं, ये करते हैं 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई की घोषणा कर दी जाती है और इसके बाद भारत में कई ढेर सारे दंगे होते हैं। और भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना, भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, 3 जून 1947। एंड उसके बाद भारत स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है। हमें स्वतंत्रता प्राप्ति होती है, ये तो आपको सभी को पता है, 15 अगस्त 1947 को। उसके एक साल बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हो जाती है। गांधी जी की हत्या हो जाती है। और बस यही सारी इम्पोर्टेंट डेट हैं आपके, और ये डेट आपको याद कर लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इतिहास को समझने में। और इसी डेट से कई क्वेश्चन आपको आ जाते हैं, और ये डेट अगर आपको याद रहेंगी सीक्वेंस से तो आपको सारे जो इवेंट्स हैं और उनके जो कैसा रिलेशन है, कहानी के तरीके आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। आगे के इम्पोर्टेंट लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।